हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या होम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा की गुप्तता का सिद्धांत और इसके अपवाद के नियम। तो चलिए जानते हैं संविदा की गुप्तता का सिद्धांत। संविदा का सामान्य नियम यह है कि केवल संविदा के पक्षकार ही संविदा के पालन की मांग कर सकते हैं। इसे गुप्तता का सिद्धांत, निजता का सिद्धांत कहते हैं। परंतु कोई भी संविदा किसी ऐसे व्यक्ति को अधिकार प्रदान नहीं करती जो कि उसका पक्षकार नहीं है। उदाहरण, यदि आ और बा के बीच एक संविदा की गई है जिसका लाभ एक अजनबी व्यक्ति को दिया जाना है, ऐसी अवस्था में को वाद दायर करने का हक नहीं है, क्योंकि यह संविदा का पक्ष नहीं है, भले ही संविदा उसी के लाभ के लिए की गई थी। यही संविदा की गुप्तता का सिद्धांत है। संविदा की गुप्तता के सिद्धांत के अपवाद। संविदा की गुप्तता के सिद्धांत के कुछ अपवाद भी हैं, जिसमें जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है वह भी वाद दायर कर सकता है। उदाहरण, बेस्विक बनाम बेस्विक। 1966 वाद में पीटर बेस्विक एक कोयले का व्यापारी था जिसने एक संविदा के द्वारा अपने व्यापार को अपने भतीजे जॉन बेस्विक के नाम बेच दिया। संविदा में प्रावधान था कि जॉन बेस्विक पीटर बेस्विक को 24 पाउंड प्रति माह जीवन भर देगा और उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी को 20 पाउंड प्रति माह देगा। जॉन ने पीटर बेस्विक को जीवन भर धनराशि दी, लेकिन उसकी मौत के बाद पीटर की विधवा को धन देना बंद कर दिया। निम्न न्यायालय ने उसके दावे को खारिज कर दिया। अपील में निर्णय को पलट दिया गया और निर्णय लिया गया कि विधवा को धन दिया जाए। भारत में यही नियम स्थापित है कि जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है वह संविदा के लिए वाद नहीं ला सकता, परंतु न्यायालय द्वारा अपवाद स्वरूप कुछ नियम स्थापित किए गए हैं जहां गुप्तता का सिद्धांत लागू नहीं होता और वह व्यक्ति भी वाद दायर कर सकता है जो उस संविदा का पक्षकार नहीं है। ये नियम निम्नलिखित हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, संविदा में न्यास या भार उत्पन्न होने पर गुप्तता का सिद्धांत लागू नहीं होता। संविदा का निर्माण करते समय जब अन्य या तीसरे व्यक्ति के पक्ष में किसी संपत्ति में न्यास या भार उत्पन्न किया जाता है तो गुप्तता का सिद्धांत लागू नहीं होता, तथा अपवाद के रूप में तीसरा या अन्य व्यक्ति ऐसी संविदा को लागू करवा सकता है। उदाहरण, जंग बहादुर बनाम राणा उमानाथ 1937 वाद में प्रतिवादी को उसके पिता ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया तथा सारी संपत्ति उसे इस शर्त पर दे दी कि वह अपने पिता के गैर कानूनी लड़कों को बालिग होने पर एक निश्चित धनराशि देगा। प्रतिवादी ने उसे स्वीकार किया। कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो धनराशि गैर कानूनी लड़कों के लिए प्रतिवादी के पास छोड़ी गई थी वह उसके पक्ष में न्यास उत्पन्न हो गई थी। उसे हासिल करने के लिए लड़के पक्षकार न होते हुए भी वाद चलाने के अधिकारी थे। नंबर 2, हिंदू परिवार में संपत्ति के बंटवारे पर लड़की के विवाह के खर्च आदि पर गुप्तता का सिद्धांत लागू नहीं होता। यदि संयुक्त परिवार की संपत्ति को पुरुष सदस्यों में बांटा जाता है और उसमें ऐसा प्रावधान किया जाए कि महिला सदस्य के विवाह आदि के खर्चे दिए जाएंगे, तो ऐसी महिला सदस्य उस करार को लागू करवा सकती है। उसी प्रकार नाबालिग भी अपना अधिकार मांग सकता है यदि संविदा में उसके बंटवारे की बात की गई है, भले ही वह संविदा का पक्षकार न हो।
आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 1। शुप्पू अम्मल बनाम सुब्रमण्यम। AIR 1910 मद्रासवाद में दो भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा करते समय यह करार किया कि दोनों भाई बराबर बराबर हिस्सों में मिलकर माता के नाम कुछ राशि जमा करेंगे, जिससे वह अपना गुजारा कर सके। माता को इस करार को लागू कराने का अधिकार दिया, हालांकि वह संविदा में कोई पक्ष नहीं थी। उदाहरण नंबर 2। द्रौपदी बनाम जसवंत राय। 1903 वाद में प्रतिवादी की पत्नी उसकी क्रूरता के कारण उसे छोड़कर चली गई। प्रतिवादी ने अपने ससुर से वायदा किया कि वह अपनी पत्नी को सम्मान देगा और अलग मकान का प्रबंध करेगा और रहने का खर्चा देगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसने पत्नी को मार पीट कर घर से निकाल दिया। निर्णय हुआ कि पत्नी खर्चा प्राप्त करने की अधिकारिणी है, यद्यपि वह संविदा की पक्षकार नहीं थी। नंबर 3। जहां अपरिचित व्यक्ति किसी अचल संपत्ति पर उत्पन्न प्रभार का अधिकारी है, तो गुप्तता का सिद्धांत लागू नहीं होता। यदि किसी संविदा के अंतर्गत किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट अचल संपत्ति पर कोई दायित्व प्रभार उत्पन्न किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति उस प्रभार को लागू कराने के लिए वाद दायर कर सकता है, भले ही मूल संविदा उसके पक्ष में न हो। उदाहरण ख्वाजा मोहम्मद खान बनाम हुसैनी बेगम। 1910 वाद में वादनी एक नाबालिग लड़की थी। जब उसके पिता ने उसकी शादी प्रतिवादी के लड़के के साथ तय की, तो प्रतिवादी ने लड़की के पिता को यह लिखित वचन दिया कि वह शादी की एवज में लड़की को 501 रुपये प्रति माह खर्चा पानदान के रूप में देता रहेगा तथा इस आशय की पूर्ति के लिए उसने अपनी कुछ अचल संपत्ति को प्रभारित कर दिया। प्रीवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि भले ही संविदा वादनी के साथ नहीं हुई, फिर भी वह संविदा को लागू कराने की अधिकारिणी है। नंबर 4। जहां अपरिचित व्यक्ति किसी संविदा के तहत वाद लाने का अधिकारी है। जहां अन्य व्यक्ति किसी संविदा के अधीन वाद दायर करने का अधिकारी है, वहां वह संविदा के पालन के लिए वाद दायर कर सकता है, भले ही वह संविदा का पक्षकार न हो। उदाहरण आ का सेंट्रल बैंक में एक अकाउंट है। आ बा के पक्ष में 1000 रुपये का चेक काटता है। बा चेक लेकर बैंक में भुगतान के लिए जाता है। यद्यपि बैंक तथा बा के मध्य कोई संविदा नहीं है, फिर भी बैंक बा को 1000 रुपये का भुगतान करने को बाध्य है। बा चेक को क्रॉस करके सा को अंतरित कर सकता है और उस दशा में भी सा 1000 रुपये बैंक से प्राप्त करने का अधिकारी होगा। नंबर 5। अभिस्वीकृति एक्नॉलेजमेंट। जब किसी संविदा में कोई पक्षकार या तीसरे व्यक्ति की कुछ धन देना स्वीकार करता है और वह तीसरे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति में इसकी अभिस्वीकृति कर लेता है, तो वह उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लेता है और वह तीसरा व्यक्ति भी ऐसी संविदा को लागू करवा सकता है। नंबर 6। एजेंसी की विधि के तहत यदि का ने खा से संविदा की है, तो यह संभव हो सकता है कि गा का स्थान ले ले तथा खा से संविदा लागू करवा सके। यदि वह यह सिद्ध कर सकता है का गा के एजेंट के रूप में काम कर रहा था, चाहे इस बात से अनजान हो। नंबर 7। जहां बाहरी व्यक्ति तथा प्रतिज्ञाकर्ता के बीच खुद प्रतिज्ञाकर्ता के आचरण द्वारा उपलक्षित संबंध उत्पन्न हो गया है।
जहां प्रतिज्ञाकर्ता तथा अजनबी के बीच कोई संविदा संबंध नहीं है, परंतु अपने ही आचरण द्वारा उपलक्षित संबंध उत्पन्न कर दिया है, तो वह बाद में यह तर्क नहीं पेश कर सकता कि यह संविदा पर वाद लाने का अधिकारी नहीं है। उदाहरण, देवरजी उर्स बनाम रामकृष्णैया AIR 1952 मद्रास वाद में आ ने अपना धन बा के पास इसलिए छोड़ दिया कि वह आ के ऋणदाता सा को भुगतान कर दे। बाद में बा ने कुछ रुपया सा को भेजा और सूचित किया कि यह रुपया उस धन में से दिया जा रहा है जो आ ने बा के पास छोड़ा, लेकिन बा ने बाकी रुपये अदा नहीं किए। निर्णय लिया गया कि सा मुकदमा चलाने का अधिकारी था, भले ही वह संविदा में पक्ष नहीं था। दोस्तों, विधि के विषय से संबंधित वीडियो और इम्पोर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक के लिए नीचे दिए लिंक पर विजिट करें www.vidyahome.com। थैंक यू गाइज।